नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा जो आज की जो वीडियो है यह है कार्बन और उसके यौगिक का दूसरा दिन। और आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नाम पद्धति के बारे में कि आईयूपीएसी नाम क्या होते हैं, किस प्रकार से ये बनाए जाते हैं, यौगिकों का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो यह सारी आईयूपीएसी नाम बनाने की पूरी जो बात है वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हो सकता है आज पूरी न बन पाए, लेकिन हम यह तो बता ही देंगे कि आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बस समूह हो सकता है इसके लिए अलग से वीडियो बनाए तो वो आगे की बात हो जाएगी, लेकिन किस प्रकार से आईयूपीएसी नाम बनाए जाते हैं और आईयूपीएसी नाम क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी एक पॉइंट अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो सोचिए आप लोगों को वीडियो समझ में आने वाली नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए ना कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नाम होते क्या हैं तथा कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आईयूपीएसी नाम का फुल फॉर्म जान लें। IUPAC। इसका पूरा नाम क्या होता है? I मीन्स होता है इंटरनेशनल, U मीन्स होता है यूनियन, P मीन्स होता है पेवर, A मीन्स होता है अप्लाइड, C मीन्स होता है केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके जो पूरा नाम होता है वह होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वह लिख लेते हैं इंटरनेशनल INTERNATIONAL इंटरनेशनल। U मीन्स यूनियन UNION, पेवर PURE, अप्लाइड APPLIED एंड केमिस्ट्री ISTRY। यही इसका पूरा नाम I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर पेवर, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री हो जाएगा। तो आईयूपीएसी नाम आखिर क्यों निकाला जाता है, आखिर क्या होते हैं आईयूपीएसी नाम? देखिए जेन्युइनली क्या होता है कि आप लोग जब कभी अपने घर से अपने मामा वामा के घर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपके घर कुछ दूसरा कहा जाता है तथा आपके मामा के घर कुछ दूसरा कहा जाता होगा। जैसे आप लोग एक एग्जांपल ले लीजिए, कहीं आप लोगों के घर निरमा को निरमा कहते होंगे, कहीं आप अलग जाइए तो उसको सरफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफ बोलते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लीजिए आप लोग कि आप लोग जो है यहाँ पर जो एक होता नहीं है कि गाय वाय को चारा वारा डालने के लिए एक तसला जिसको कहते हैं, उसको गुजरात वगैरह में अगर आप जाइएगा तो गधेड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? गधेड़ा। अलग अलग जगहों पर क्या होता है, चीजों के नाम जो होते हैं अलग अलग होते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं। तो इसलिए इसका एक समाधान निकाला गया कि किसी भी चीज का एक इंटरनेशनल नाम दे दिया जाए। किसी भी चीज का एक ऐसा नाम रख दिया जाए, किसी भी यौगिक का, कंपाउंड का, जिसे उसके नाम से पूरा विश्व जाने कि यह क्या है, यह वही चीज है। उसी को हम आईयूपीएसी नाम कहते हैं। वही जो होता है आईयूपीएसी नाम होता है। किसी चीज का इंटरनेशनल नाम, जिस नाम से उसको पूरा विश्व जानता हो, उसे हम आईयूपीएसी नाम इंटरनेशनल यूनियन पेवर अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। वही हमारा आईयूपीएसी नाम। अब उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पूरा विश्व भाई एक नाम तो याद रखेगा नहीं, किन्हीं कई चीजों के अलग अलग नाम हुआ करते हैं, इसलिए उसको एक नाम बनाने के लिए आईयूपीएसी नाम की आवश्यकता हुई। तो आई होप आप सभी समझ चुके होंगे कि आईयूपीएसी नाम क्या होते हैं तथा क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आईयूपीएसी नाम को कैसे बनाया जाता है। आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए कुछ जो महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम सबसे पहले बताकर यहाँ पर और धीरे धीरे कर लेकर चलते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाता है, इन कुछ चीजों को आप लोगों को याद करना होगा। जैसे C1 को क्या कहेंगे, C2 को क्या कहेंगे, फिर C3 को, ऐसे C4 को, C5 को, C6 को, C7 को, C8 को, C9 को और C10 को। ये 10 आप अगर याद कर लेंगे तो आपका काम चलता रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है। तो C1 को कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं? मेथ। C2 को एथ कहते हैं। मेथ, एथ
फिर इसको कहते हैं प्रोप, इसको ब्यूट बोलते हैं, इसको ब्यूट बोलेंगे, इसको बोलते हैं पेंट, 5 पर है तो पेंट, इसको बोलते हैं हेक्स, हेक्स बोलेंगे, इसको हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट, इसको ऑक्ट बोलते हैं, ऑक्ट, और इसको नोन बोलते हैं, नोन, और इसको डेक। तो यह चीजें आपको याद करनी होंगी कि अगर किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन रहेगा तो उसका नाम मेथ से स्टार्ट होगा। किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में अगर 2 कार्बन होगा तो उसका नाम एथ से स्टार्ट होगा। ऐसे किसी भी कार्बन, मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर 3 कार्बन तो प्रोप से, 4 कार्बन तो ब्यूट से, 5 कार्बन तो पेंट से, 6 कार्बन तो हेक्स से, 7 कार्बन तो हेप्ट से, 8 कार्बन तो ऑक्ट से, 9 कार्बन तो नॉन से, और 10 कार्बन तो डेक से। ऐसे 11 कार्बन तो अनडेक, 12 कार्बन तो डाइडेक। मतलब ये श्रृंखला जो है चलती चली जाएगी। 10 आप लोग याद रखिए, 10 इंपॉर्टेंट होते हैं। अनडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, क्वाड्रेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, मतलब ये सब बढ़ते चले जाएंगे, जिसे गिनती नहीं होती है। 11, 12, 13, 14, उसी प्रकार से ये भी होते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि कार्बन की यौगिकों में जो खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं उनमें मैंने 3 यौगिकों के बारे में अध्ययन किया था, जिनमें से पहला जो हमारा यौगिक था वह क्या था? एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन था। कल हमने पढ़ा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी डे 1 की वीडियो नहीं देखी है, डे 2 है कार्बन की और उसके यौगिक में, डे 1 की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको वॉच करिए। मैंने वहां पर पढ़ा था कि कार्बन की जो खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं उन्हें, वह जो होते हैं उनके जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन होते हैं। एल्केन में हमने क्या पढ़ा था? एल्केन में क्या होता है कि वो उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य रहेगा। एल्कीन में क्या होता था कि उसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डुअल बॉन्ड रहता है। एल्काइन में क्या होता है कि उसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो आज हम एल्कीन, एल्केन तथा एल्काइन के बारे में अच्छे से यहाँ पर गहन अध्ययन करने वाले हैं कि क्या होते हैं, कि कैसे बनते हैं तथा इनकी संरचना सूत्र क्या होते हैं। तो एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले एल्केन के बारे में बात कर लेते हैं। एल्केन क्या होते हैं? एल्केन का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो क्या होता है? CnH2n+2। ये होता है हमारा एल्केन का फार्मूला। इसको हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। इसको एल्केन बोलते हैं। और इसमें प्रत्यय, अभी इसी में जोड़ते चले जाएंगे, प्रत्यय एन जोड़ेंगे। प्रत्यय क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ते हैं। इसी में प्रत्यय जोड़ते चले जाएंगे। अभी जब जैसे जैसे यहाँ एक कार्बन जब एन के जगह पर एक रखेंगे तो उसमें मेथ के साथ एन जोड़ देंगे, वो मेथेन का फार्मूला हो जाएगा। जब एन के स्थान पर 2 रखेंगे तो उसमें एथ के साथ एन जोड़ देंगे, वो एथेन का फार्मूला हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एल्केन का जो फार्मूला होता है वह CnH2n+2 होता है। यह भी आप लोगों को याद करना होगा। अब हाँ, तो ये बातें हुई। अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल बनाकर। जैसे देखिए, हम जब n बराबर 1 रखते हैं, जब कार्बन में n बराबर 1 रखेंगे तो फार्मूला क्या बनकर तैयार होगा? C 2 × 2 + 2 तो 2 2 4 CH4 यहाँ पर तैयार हुआ। देखिए, फिर अगर हम जब n बराबर 1 रखे तब, और जब हम n बराबर 2 रखते हैं तो हमारा क्या तैयार होता है? देखिए, जब n बराबर 2 रखे तो क्या होगा? C2 हो जाएगा, और H 2 दूनी 4 और 2 6 आ जाएगा। फिर अब जब n बराबर 3 रखेंगे तब क्या होगा? देखिए, n बराबर 3 जब रखेंगे तो भाई C के में स्थान पर C3 हो जाएगा, और H 3 दूनी 6 और 2 8। n के जगह पर 3 हो गया तो 3 दूनी 6 और 2 8। इसी प्रकार से अब n बराबर मान लीजिए 6 है। डायरेक्टली आप लोग समझ रहे हैं ना, डाट 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 n बराबर मान लीजिए अब 6 रखा जा रहा है तो C6 और C6 हो गया। 6 दूनी 12 और 2 14 तो H14 यहाँ पर हो गया। अब ऐसे ऐसे करके करते मान लीजिए n बराबर 10 रख दिया गया तो ये क्या हो जाएगा? C10H22, क्योंकि 10 2 जा 20 + 2 22। अब बात आई इनके नामों की, कि इनको नाम कैसे हम देंगे। इनके नाम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इसमें प्रत्यय क्या लगेगा? एन लगेगा। जब कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो उसमें प्रत्यय एन लगाकर उसका नाम लिख देंगे। एल्केन में हम क्या क्या याद रखने वाले हैं? एल्केन में हम याद रखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है।
प्रत्यय कौन सा लगता है, एन लगता है। दो बातें हमें एल्केन में याद रखनी है। ये पूरा जो चार्ट है ये हमें सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें पूरा टोटल मतलब इसको कंप्लीटली याद रखना ही रखना है। मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इसको आप 10 बार लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और इस फार्मूले को लिख लीजिए, आपको याद हो जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने कार्बन की कितनी संख्या ली, 1 ली। मीन्स हमारा एक कार्बन के एक पर क्या है, मेथ, प्रत्यय लग जाएगा एन, तो क्या होगा देखिए मेथ है और मेथ में प्रत्यय लगेगा प्लस एन, तो हमारा बनकर क्या तैयार हुआ, मेथेन। मेथ प्लस एन इज इक्वल टू मेथेन, तो CH4 का नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। ऐसे देखिए जब कार्बन की संख्या 2 हुई, 2 पर हमारा क्या है, एथ है, एथ में प्रत्यय लगेगा एन, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा एथेन का, ये एथेन का हो गया। इसी प्रकार फिर देखिए n बराबर 3 है, 3 पर है प्रोप, प्रोप में प्रत्यय एन लगेगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। फिर देखिए अब डॉट 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 ऐसे ब्यूटेन, पेंटेन, फिर n बराबर 6 है, 6 पर क्या है, हेक्स और प्रत्यय एन, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन। हेक्सेन का फार्मूला हो गया। इसी प्रकार से फिर देखिए C10 है, 10 पर क्या है, डेक, और डेक में प्रत्यय एन, तो क्या हो जाएगा, डेकेन। तो आई होप आप सभी को एल्केन जो होता है उनके सभी फार्मूले किस प्रकार से बनाए जाते हैं, सारी बातें आप लोगों को समझ में आने वाली हैं। तो जैसा कि मैंने कल बात की थी, मैंने कल बात किया था कि एल्केन में हमेशा कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड लगता है, फिर भी उसकी जो वैलेंसी होती है, जो उसकी बाहरी कक्षा होती है, वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित होती है। तो आइए हम देखते हैं क्या ये फार्मूला, ये सारे जो फार्मूले हैं ये उस रूल को फॉलो करते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षा में पूर्ण 8 आते हैं एक बॉन्ड लगाने पर। तो हम सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, तभी इसके संरचना सूत्र बन पाएंगे। तो इरेज करते हैं, तो हम इनके संरचना बनाकर इनको देखते हैं कि किस प्रकार से एल्केन की संरचना बनेगी, किस प्रकार की इनके स्थायी कक्षा जो है चारों ओर से बंद रहेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहला वाला संरचना हम बनाते हैं। यहाँ पर C के बाह्य कोश में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन यहाँ पर था, चारों के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए यहाँ पर बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन के 2 हो गए, देखिए 1 कार्बन से ले रहा है, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब देखिए इसके कार्बन का, देखिए कार्बन का 8 पूरा करना है, तो ये हाइड्रोजन से 1 ले लेगा, कार्बन के भी 8 हो गए। तो इसका संरचना किस प्रकार से बनेगा, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। देखिए सिंगल बॉन्ड से सभी बैलेंस हो जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है। अब चलिए डायरेक्ट तीसरा वाला देखते हैं। देखिए 3 C है, उसमें 3 C बनाए, तो 1 2 और 1 3 C हो गया। सभी C के बाह्य कोश में, सभी कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बारी है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 सॉरी 8 है, ये 3 वाला लिया है ना हमने, 8 है, 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन भी हो गए कंप्लीट। 8 हाइड्रोजन हुए, सबके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन बनाइए। सबके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन क्या करेगा कि कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा, हाइड्रोजन के पूरे, आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन के जो है जितने भी हैं सभी पूरे। और अब कार्बन क्या करने वाला है, यहाँ पर कार्बन के पास 4 था, 1 इस वाले हाइड्रोजन से, 1 इस वाले हाइड्रोजन से, 1 इस वाले हाइड्रोजन से इसने लिया, 7 हुए, तो 1 इस वाले कार्बन से ले लेगा, इसके 8 का कार्बन के पूरे। देखिए इस प्रकार से। अब दूसरा कार्बन क्या करेगा, 4 उसके पास थे और दूसरा वाला कार्बन के पास कितना था, 4 था, 1 इस वाले हाइड्रोजन से लेगा 5, 1 इस वाले हाइड्रोजन से लेगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से तथा 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा, इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए इस प्रकार से। कहां से जाएगा यार, हाँ ये यहाँ से जाएगा इस प्रकार से।
तो इसके भी कंप्लीट। बारी आई आगे वाले कार्बन की, 4 था, 3 हाइड्रोजन से लेगा 7, 1 इस वाले कार्बन से ले रहा है 8, इसके भी इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सभी जो है जितने भी इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। इसकी वजह संरचना किस प्रकार से बनेगी, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, 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 सिंगल बॉन्ड H। देखिए कहीं पर डबल बॉन्ड लगाने की कोई जरूरत है नहीं है, कहीं पर कोई डबल बॉन्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य लगता है, तो वही बात आप लोग देख सकते हैं। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, ये आप लोग याद रखेंगे। एल्केन में प्रत्यय n लगता है, बस आपका सभी फार्मूला बनता चला जाएगा। तो अब बारी है एल्कीन की, अब बारी आती है एल्कीन की कि एल्कीन हमारा क्या होता है। एल्कीन का जो फार्मूला होता है वह होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n, ये फार्मूला होता है एल्कीन का हमारे, कौन सा, CnH2n। और इसमें प्रत्यय जो लगता है वह ईन लगता है। कौन सा लगता है प्रत्यय, ईन प्रत्यय लगता है। तो अब हम देखते हैं एक कार्बन पर इसमें नहीं बन पाएगा क्योंकि CH2 क्या बनेगा, CH2 मतलब इसमें नहीं बनता है। जब CH2 बनेगा तो कार्बन जो है मतलब उसकी संयोजकता अधूरी रह जाती है। कार्बन से 2 ही हाइड्रोजन जुड़ पाएंगे, बाकी 2 तो खाली रह जाएंगे, इसलिए इससे CH2 नहीं बनेगा। तो इसमें 2 डायरेक्ट लिखते हैं, C2 से लिखते हैं, CH2 नहीं बनेगा। एल्कीन में 1 कार्बन पर कुछ नहीं पाया जाता है, यानी कि मेथीन नाम का कोई चीज नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं C2 पर डायरेक्ट। तो जब यहाँ C2 हो जाएगा तो हमारा होगा C2 और C 2 दूनी 4, C2H4 क्या बनकर हमारा तैयार हुआ, C2H4। कार्बन 2 पर, N बराबर 2 पर। अब भाई 2 है तो यहाँ पर एथ लिया जाएगा, एथ में इन जोड़ो, एथीन का फार्मूला ये हो गया, एथीन का ये फार्मूला हो गया। इसी प्रकार से हम और ले लेते हैं, 5 पदार्थ ले लेते हैं, तो C5 और H10 पेंटीन हो जाएगा। ये N बराबर 5 पर ये पेंटीन हो गया। मतलब अब आप लोग समझ चुके हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बढ़ाते चले जाएंगे। N बराबर 6 ले लेंगे तो C6H12 हो जाएगा। यहाँ से हेक्स देख लीजिए, इन लगाइए, हेक्सीन का फार्मूला बन गया। C7 लीजिए तो C7H14, 7 दूनी 14, H14 और हेप्ट है यहाँ पर 7 पर, तो हेप्टीन का फार्मूला वो उस प्रकार से बनता चला जाएगा। ऐसे C3 ले लीजिए तो C3H6 हो जाएगा, C3H6 पर प्रोप में इन लगाइए, प्रोपीन का फार्मूला वहां पर बनकर आपका तुरंत रेडी हो जाएगा। तो आई होप आप सभी फार्मूले बनाना सीख गए होंगे। एल्कीन का सूत्र क्या होता है जान गए। हमने कल कहा था कि एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक बार द्विबंध पाया जाना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं इसके संरचना सूत्र के बारे में कि कैसे इसमें 2 बंध की जरूरत है और कहां पर द्विबंध पाया जाएगा। तो हम सबसे पहले इस वाले को इरेज करते हैं, इस वाले को, तभी तो हम उसकी संरचना बनाकर आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो इसको इरेज करते हैं। तो अब हम इनकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे इसमें द्विबंध लगता है। तो पहले वाला देखते हैं, 2 कार्बन है, 1 C 2 C, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ मान लीजिए जोड़ दीजिए, 1 यहाँ जोड़ दीजिए, 2, और अभी देख लेते हैं इसको कहाँ कहाँ जोड़ना है। 4 हाइड्रोजन थे, कार्बन के बाहर कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहर कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर इसका मान लीजिए, और 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर मान लीजिए और 1 यहाँ पर मान लीजिए। इस प्रकार से इसके हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी यही जुड़ जाएगा। अब इसका हाइड्रोजन के बाहर कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 2, 3 और 1 4, इस प्रकार से। अब देखिए हम इसको बैलेंसिंग को कैसे पूरा करते हैं। हाइड्रोजन को चाहिए 2, कार्बन को चाहिए 8, तो हाइड्रोजन को 2 मिल रहा है। देखिए आप लोग, वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले रहा है। कार्बन कहाँ से लेगा, कार्बन के पास 4 था, 4 और चाहिए, 1 हाइड्रोजन ये दे देगा, 1 ये दे देगा, 6 हो गए। अब 2 चाहिए उसको, तो 2 वो कार्बन से लेगा, कहीं और से तो लेगा नहीं, कार्बन से लेगा। तो अब कार्बन से ले रहा है 2, देखिए अब तब इसके 8 पूरे हो रहे हैं। और ये वाला कार्बन क्या करेगा, ये वाला भी 2 इस वाले कार्बन से लेगा, तभी तो इसके 8 पूरे होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H।
तो देखिए कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ और द्विबंध लग गए संयोजकता पूरा करने के लिए, बैलेंसी पूरा करने के लिए। तो कल मैंने जो कहा था कि भाई एल्कीन में जो है द्विबंध लगता है, क्यों लगता है मैंने यहाँ पर बता दिया है। एक और संरचना इसकी बना लेते हैं C5H10 वाली। तो 5C है, 5C 1 2 3 4 और एक यहाँ पर लिख दीजिए 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हैं। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी 10 हो गए। अब बारी आती है इनके इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने की। 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 4 कार्बन के हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 3 और 1 4 और 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कार्बन के सभी जगह कंप्लीट। हाइड्रोजन का 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1। हाइड्रोजन की सभी जगह कंप्लीट। सारे इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिए हैं। अब बात आई है कौन किससे किस प्रकार से साझा करने वाला है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर अपना बगल। हाइड्रोजन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिए। हाइड्रोजन की बैलेंसी जो है कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। अब बारी आती है कार्बन की। यहाँ पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। एक इस वाले हाइड्रोजन से लेगा 5, एक इससे 6 और 2 इस वाले कार्बन से 8 इसके कंप्लीट। इस प्रकार से देखिए 8 इसके कंप्लीट। अब बारी आई इस वाले कार्बन की। 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से लेगा क्योंकि 2 इसको दे रहा है, 2 इससे लेगा। अब इसके 2 जब इससे ले गए तो 6 हो गए। एक इस वाले हाइड्रोजन से लेगा 7 हो गया और एक इस वाले कार्बन से ले लेगा 8 इसके भी। तो इस प्रकार से 2 इससे, 2 इससे और एक इससे। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको ये दे रहा है और एक ही ये वाला इससे लेगा भी। तो यहाँ पर इसके 4 थे। एक इससे हाइड्रोजन से लेगा 5, एक इससे हाइड्रोजन से लेगा 6, एक इस वाले कार्बन से लेगा 7 और एक इस वाले कार्बन से लेगा 8। तो यहाँ पर इसकी जो संरचना होगी वो इस प्रकार से। अब बारी है आगे की। ऐसे ही सारे सभी बनते जो है चले जाएंगे इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर सिर्फ एक जगह 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, बाकी सभी जगह एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये वाला कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। ये वाला कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, 1 इससे ले रहा है। ये वाला भी 1 दे रहा है, 1 ले रहा है। लेकिन ये वाला कार्बन जो है 2 दे रहा है और 2 ले रहा है। तो यहाँ पर लग जाएगा डुअल बॉन्ड। यहाँ पर C डुअल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। और यहाँ पर एक H 2 H, 1 H 1 2 3 4 5 6 7 H, सभी जगह H जुड़े हुए हैं। देखिए सभी बैलेंस कंप्लीट है। यहाँ पर कार्बन के लिए 4 बॉन्ड लगे हुए हैं सभी जगह। कार्बन के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 4 सभी जगह कंप्लीट है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप सभी ये सारी बातें जो है समझ चुके होंगे। एक बात और, क्या ये डबल बॉन्ड सिर्फ यही लग सकता था? यहाँ नहीं लग सकता था या यहाँ नहीं लग सकता था? लग सकता था। जहां पर भी चाहे वहां पर हम डबल बॉन्ड लगा दें। इस डबल बॉन्ड को अगर हम यहाँ करना चाहें यहाँ भी कर सकते हैं। बस उसके लिए शर्त इतना आ जाएगा कि अगर हम इस डबल बॉन्ड को यहाँ करते हैं तो इसमें परिवर्तन क्या क्या हो जाएंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया समझिए। तो जब इसके लिए डबल बॉन्ड हो गया तो इन दोनों कार्बनों के लिए डबल बॉन्ड हो गया। अब इन दोनों कार्बन, इस वाले कार्बन के लिए 1 बॉन्ड इधर, इस वाले कार्बन के लिए 1 बॉन्ड इधर हो जाएगा तुरंत। तो क्या होगा कि इन दोनों कार्बन के 3 बॉन्ड कार्बन ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस पर कहीं एक जगह एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा और इस पर भी कहीं एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। बस इन दोनों के 4 कंप्लीट हो जाएंगे और जो इनके 1 हाइड्रोजन जो इसका एक्स्ट्रा होगा वो आकर यहाँ जुड़ जाएगा और एक जो इसका हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा आकर। तब भी इसकी बैलेंसी जो है कंप्लीट रहेगी। मतलब इसको हम यहाँ भी मतलब जहाँ अपने हिसाब से बैलेंस कर इसको अच्छे से रखकर और जोड़ सकते हैं। आप लोग इसको समझ चुके होंगे तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगला जो ग्रुप है वो है एल्काइन के बारे में। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो अब हमारा जो अगला ग्रुप है वह है एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, CnH2n-2। एल्केन में क्या होता था? CnH2n+2। एल्कीन में क्या हुआ? CnH2n हुआ। एल्काइन में क्या होगा? CnH2n-2 हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक बार ट्रिपल बंध लगने वाला है।
और जैसा कि इसका वास्तव है इन, तो इसमें प्रत्यय भी इन लग जाएगा। जैसे देखिए आइन लगेगा, इसमें प्रत्यय आइन लगेगा। एल्केन में लास्ट में एन था, उसमें प्रत्यय एन। एल्कीन में लास्ट में इन था, उसमें प्रत्यय इन। यहाँ पर आइन है तो इसमें प्रत्यय आइन लगने वाला है। क्या लगने वाला है? आइन प्रत्यय लगने वाला है। चलिए हम फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पर C1 पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि C1 और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। C2 पर देखते हैं, C2 2 जा 4 और -2 CH2 वही, फिर यहाँ पर 2 पर भी नहीं बन पाएगा। CH2 बनकर तैयार होगा, 2 पर भी नहीं बन पाएगा। अब इसमें डायरेक्ट बनेगा 3 पर। किस पर बनेगा? 3 पर। C3 3 2 जा 6 -2 4 आ जाएगा, C3H4 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं। डायरेक्ट बनेगा 3 पर, क्योंकि उसकी बैलेंसी नहीं कंप्लीट होगी, उसमें 1 पर और 2 में नहीं कंप्लीट होगी। अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को कि क्यों नहीं बन पाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम 3 पर लेते हैं, n बराबर 3 पर। n बराबर 3 तो n के जगह पर 3 रखिए, तो C3H 3 2 6 -2, तो टोटल आ जाएगा 4, C3H4। फिर n बराबर 5 पर ले लेते हैं, तो C5 5 2 10 -2 8, C5H8। ऐसे हम और मतलब बढ़ाते इस प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसे एक और हम ले लेंगे n बराबर 8 पर, C8H 8 दूनी 16 -2 तो 14 आ जाएगा। समझ में आई बात ना? तो देखिए C3 पर है प्रोप में प्रत्यय आयन लगाइए, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। C5 पर है पेंट में प्रत्यय आयन लगाइए, इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। C8 पर है कितना? ऑक्ट में प्रत्यय आयन लगाइए, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टाइन। क्या हो जाएगा? ऑक्टाइन। इसका प्रोपाइन, इसका पेंटाइन, इसका ऑक्टाइन नाम हो जाएगा। अब बात आई इनकी संरचना सूत्र की, तो हम संरचना सूत्र इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले पहला वाला था 3C है, 1 2 और 3C। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। कितने? 4 हैं। तो एक हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इससे खत्म हो जाएगा, और एक इसका, इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन जुड़ने वाले हैं। देखिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन ही लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा और यहाँ जुड़ने वाला है। देखिए हम कैसे इसको समझ पाए, किस प्रकार से हम पहले इसको जान गए कि कहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, कहाँ नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से कार्बन के बाद उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 3 यहाँ, 1 2 3। इसके भी 3 यहाँ, 1 2 3 और 1 इसका यहाँ, 1 इस वाले का यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। कार्बन के चारों 4 सब में कंप्लीट। बात आई हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के सबके बारकोस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सबके 1 कंप्लीट। अब सबका हमें 8 कंप्लीट करना है, तो देखिए होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर ये वाला कार्बन क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को देगा और 3 इससे देगा, तो इसके 6 हो गए और 1 हाइड्रोजन से लेगा 7। 4 थे, 3 इससे लिया, 7 हुए, 1 हाइड्रोजन से लिया, 8 इसके कंप्लीट। ये वाला कार्बन क्या करेगा? 4 थे इसके पास, 3 इस वाले कार्बन से लिया 7, 1 इस वाले कार्बन से ले लेगा 8, इसके भी कंप्लीट। ये वाला कार्बन क्या करेगा? 1 इस वाले कार्बन से और 1 तीनों हाइड्रोजन से ले लेगा, तो इसके भी 8 कंप्लीट। बात आई हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन 2 अपन लेकर ये कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से हो गया ना सबका कंप्लीट। और अब बात आई बंध की। 3 इलेक्ट्रॉनों का साथ ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। सभी बैलेंसी कंप्लीट है। कम से कम एक बार ट्रिपल बंध पाया गया, जो मैंने कल बताया था। तो एल्काइन में कम से कम एक बार ट्रिपल बंध पाया जाएगा। ये जो है एल्काइन का नियम है, एल्काइन का एक प्रकार से रूल मानकर चलिए। तो एक मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। चूंकि अब वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, नहीं तो मैं और एक एग्जांपल और लेकर चलता, इसलिए नहीं लेकर चल पा रहा हूँ। आगे की वीडियो में मैं एक आध एग्जांपल इसका और भी समझा दूंगा। देखिए अब बात आई, क्या यह ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ यही लग सकता था? यहाँ नहीं लग सकता था? हाँ बिल्कुल लग सकता था। आप ट्रिपल बॉन्ड को पूरे कार्बन की श्रृंखला में जहां मर्जी वहां लगाइए, बशर्ते उसकी बैलेंसी जो है, उसके बॉन्ड जो है, आप लोग उसको ध्यान में रखिए, उसको कंप्लीट रखिए। जैसे कार्बन की बैलेंसी 4 है, तो कार्बन के साथ सिर्फ 4 बंध ही जुड़े रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन की बैलेंसी 4, तो 3 यहाँ जुड़ गया, 1 यहाँ जुड़ गया, 4 बंध जुड़े हैं इससे।
इस वाले कार्बन से देखिए 1 2 3 4 बंध जुड़े हैं, इस वाले कार्बन से 3 1 4 बंध जुड़े हैं। अब इस वाले कार्बन से 4 बंध पहले ही जुड़ गए, इसलिए यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं। इस वाले कार्बन से 3 ही बंध जुड़े थे, इसलिए एक हाइड्रोजन जोड़ना यहाँ पर मजबूरी थी। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि हमें कार्बन के साथ 4 बंध मैक्सिमम जोड़ने हैं, और जहां पर ये बंध हम जहां लगाएंगे वहां पर 4 कंप्लीट करके बाकी छोड़ देंगे, हाइड्रोजन को अन्य जगहों पर हम जोड़ देंगे। तो आई होप आप सभी को ये सारी बातें, मैं जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में की, समझ में आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक आईपीएससी है। ये आईपीएससी का बेसिक पार्ट ये था, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक होता है एल्किल समूह, उसको हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। एल्किल समूह, एल्किल हैलाइड, मतलब सारे जो समूह थे वो हम आगे की वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते थे कि यहाँ पर C1 और C2 को बनेगा क्यों नहीं, इसको भी यहीं पर कवर कर लेंगे। देखिए हम अगर C बराबर 1 रखेंगे तो 2 1 2 2 -2, तो ये हो जाएगा C1H0 हो जाएगा, तो कोई इसका बात ही नहीं, कार्बन ही रह जाएगा। अब बारी आई C2 की, तो C2 हो जाएगा यहाँ पर 2 2 4 -2, तो C2H2 हो जाएगा। तो इसमें किस प्रकार से बनेगा, हाँ बन जाएगा, इसका बन रहा है, इसका हाँ बन जाएगा, हमने गलत किया नहीं बनाया, इसका C2H2 को बन जाएगा और इसका हो जाएगा एथाइन, इसका नाम होगा, क्या नाम होगा, एथाइन हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए 3 1 4 बंध जुड़ा है और C2H2 इसका फार्मूला भी हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H, 4 हुए। ये भाई वो अब समझ चुके होंगे आप, ये वाला पूरा प्रोसेस। वीडियो काफी लंबी हो गई, नहीं इसको भी समझा देते। इसका भी बन जाएगा, H का बन जाएगा यहाँ पर। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं अपनी अगली वीडियो में एडवांस एडवांस आईपीएससी नाम अपलोड करूंगा। तो आई होप आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा तथा शेयर कर दीजिएगा। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप लोग सभी बने रहिए अंश 5G एकेडमी के साथ। तो यार अगर आईपीएससी नाम आप लोगों को समझ में आया हो तो कृपया मेरे बिना चैनल को सब्सक्राइब किए जाना नहीं तो मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।